हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हो। दोस्तों, आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ वो ये है कि क्या हमारे देश में 18 साल की वोटिंग एज ठीक है। अब मेरा इससे क्या मतलब है। देखो दोस्तों, मैं इस टॉपिक को ज़्यादा डिटेल या ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता क्योंकि मैं इसके ऊपर एक दो वीडियोस और बनाना चाहता हूँ। बट ये मैंने एक तरह का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है, एक थॉट प्रोसेस समझने के लिए। देखो दोस्तों, जब हम समझते हैं 18 साल का हमारा लॉजिक क्या है। देखो, 18 साल का हमारा सिंपल लॉजिक है, हम मोटा मोटा इसमें अपनी 12th पास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होते हैं या फिर 12th में, तो हमें लगता है इसके अंदर हमें मोटा मोटा आइडिया है कि देश में क्या चल रहा है और हम उस बेसिस पे वोटिंग एज सेट कर देते हैं। बट क्या आप लोगों को लगता है दोस्तों, हमारे जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं जब वो इमीडिएटली 12th पास करते हैं, उनको कुछ भी आइडिया होता है कि देश की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, या बिल्कुल ऊपर ऊपर का एक आइडिया होता है और अंदर की डिटेल्स होती नहीं है। देखो दोस्तों, हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है। डेमोक्रेटिक नेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो तुम्हारा राइट है वो आपका वोटिंग राइट है। आपका वोट ही डिसाइड करेगा कि हमारा देश किस फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें दोस्तों, अगर मुझे लगता है कि 12th या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स के पास एप्ट नॉलेज ही नहीं है, उनको इतनी डिटेल ही नहीं है कि हमारे देश में चल क्या रहा है, तो वो वोटिंग कैसे सही दिमाग से कर सकते हैं। देखो, ये बहुत अच्छा परसेप्शन बना हुआ है। अच्छा क्या, सही परसेप्शन है कि जनरली हम कहते हैं जिसको हमारे पेरेंट्स वोट कर रहे हैं हम उसको वोट कर देते हैं। देखो, इस चीज़ में कुछ गलत नहीं है, आपके पेरेंट्स को भी पता है, बट यू आर एन इंडिविजुअल। 18 साल की एज एक इंडिविजुअल वोटिंग एज है, कोई आपकी फैमिली की कट ऑफ एज तो नहीं है। तो इसमें आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए। अब अगर आप हम हमारी एजुकेशन की बात करेंगे, क्या हमारी एजुकेशन में कहीं भी कुछ भी पॉलिटिक्स डिस्कस करी जाती है? क्या हमें स्टेट पॉलिटिक्स बताई जाती है? क्या हमें बताया जाता है हमारी स्टेट ने आज ये पॉलिसीज पास करी है, हमारी सेंटर ने आज ये पॉलिसीज पास करी है, या हमारे बीच में कोई ग्रुप डिस्कशन होना कि कौन किसकी तरफ अलाइंड है, किसको क्या सही लगता है, ये नॉलेज है, नॉलेज कहाँ से लानी है, इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होता है। तो क्या आपको नहीं लगता इनिशियली 18 साल की एज में जो वोट करते हैं उसमें मेरे ख्याल से 80-85% को कोई ज़्यादा नॉलेज ही नहीं होती कि वो किस तरफ डालना चाहते हैं। मेरा इसमें दोस्तों एक सोल्यूशन, रैदर देन 18 वोटिंग एज को बिल्कुल एब्रप्टली ख़त्म कर देना, मुझे ये लगता है कि सेंटर के इलेक्शंस के लिए 21 शुड बी द वोटिंग एज और स्टेट इलेक्शंस के लिए 18 शुड बी द वोटिंग एज। अच्छा, इसमें कई क्राइटेरिया ऐसे होते हैं कि लेट्स से जो अभी 18 साल का हुआ है उसको अगले 3 साल तक वोट ही नहीं डालना होगा क्योंकि सेंटर के इलेक्शन नहीं हो रहे या स्टेट के इलेक्शन नहीं हो रहे, वो एक डिफरेंट क्लॉज है। जब आप 21 साल के हो गए देन वी प्रिज्यूम कि आपकी ग्रेजुएशन तक खत्म हो चुकी है और आपको थोड़ा अखबार पढ़ना, जनरल नॉलेज, सोशल मीडिया और थोड़ा अपनी, क्योंकि अब आप जॉब इंडस्ट्री में आ रहे हो, आपको देखना है मेरे को अपना किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ बनानी है, तो आप उस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू करते हो। गवर्नमेंट उसके बारे में क्या कर रही है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, बाहर मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इंडिया का बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ आप कंपेयर करते हो, तो आपका विजन बढ़ता है। आपके पास एक बहुत अच्छी नॉलेज होती है कि मुझे किस पार्टी के साथ आगे बढ़ना है या फिर मुझे क्या डिमांड्स भी रखनी है। 18 साल की एज में तो मुझे लगता है हमें बहुत बेसिक चीज़ें पता होती है, उसके आगे कुछ पता ही नहीं होता कि हमें क्या डिमांड रखनी चाहिए। देखो दोस्तों, या तो हमारे करिकुलम, हमारे एजुकेशन सेक्टर में चेंजेस आने चाहिए कि जब हम 18 साल की एज में वोटिंग करने जाएं तो हमें एटलीस्ट 60-65% नॉलेज तो हो कि हम क्या वोट करने जा रहे हैं, हमारा कैंडिडेट कौन है, ऑपोजिशन पार्टी में कौन है, रूलिंग गवर्नमेंट कौन है, रूलिंग गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल में क्या किया है, हमारा कौन रिप्रेजेंटेटिव है, उसका क्या रिकॉर्ड है, उसका कोई करप्शन का रिकॉर्ड तो नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं है, और अगर कोई क्रिमिनल और करप्शन चार्ज नहीं है पर उसने अच्छा काम भी क्या किया है। देखो, ये तो हमारे देश में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि क्रिमिनल और करप्शन चार्ज नहीं। आई थिंक इट्स टाइम हम आगे बढ़े और ये देखें कि कितना काम अच्छा कर रहा है। अगर वो काम अच्छा नहीं कर रहा तो उसको रिप्लेस करो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लगता है कि सेंटर के इलेक्शंस को 21 एज कर देनी चाहिए और स्टेट इलेक्शंस को 18 एज रखनी चाहिए। क्योंकि देखो, 18 में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप 12th या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आते हैं आप जनरली एक स्टेट में ही रहते हैं, आप बाहर नहीं निकलते अपनी स्टेट से। चाहे आप केरला में हो, तमिलनाडु में हो, महाराष्ट्र में हो, यूपी में हो, दिल्ली, गुजरात, बिहार, राजस्थान, झारखंड, कहीं से भी हो आप जनरली वहीं रहते हो 18 साल तक की उम्र। तो अगर आपको इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, हमारी एजुकेशन आपको एक्सपोजर नहीं दे रही है, तो 18 साल वोटिंग एज क्यों ना सेंट्रल इलेक्शंस के लिए 21 करो, स्टेट इलेक्शंस के लिए 18 कर दो। एटलीस्ट
पढ़ने की तो आदत आएगी, 3 साल के बाद वो और मैच्योर होंगे, वो हमारे देश को बदलेंगे। हम वैसे भी कहते हैं ना, रीजनल पॉलिटिक्स अलग है, सेंट्रल पॉलिटिक्स अलग है। हम अगर अपने वोटिंग के रुझान भी देखें तो हम देखते हैं हमेशा सेंटर और स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट डिफर करते हैं। हमने बीजेपी को भी देखा है, बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म करती है, कई बार स्टेट इलेक्शन में परफॉर्म नहीं करती। तो ये हम दिखाते हैं कि लोगों को नॉलेज है, ये दो चीज़ें अलग अलग है। बट क्या वो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको इतनी नॉलेज है? और दोस्तों, हम अभी यंगेस्ट डेमोक्रेसी बनने वाले हैं। देखो, यंगेस्ट डेमोक्रेसी बनना कोई हमने कमाल नहीं किया है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, बट अब ये है कि हम इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। बट अगर हमने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया तो यंगेस्ट डेमोक्रेसी का मतलब है हमारे पास नंबर्स बहुत ज़्यादा है। नंबर्स बहुत ज़्यादा होने का मतलब है अगर वी आर नॉट एजुकेटेड वी कैन टेक अ रॉन्ग डिसीजन, और वो मेजॉरिटी के साथ रॉन्ग डिसीजन है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा देश के ऊपर। तो दोस्तों, मुझे अपनी सजेशन देना है कि मेरा पहला टॉपिक है, मतलब इस इशू के ऊपर पहला टॉपिक है, बट मैं इसके ऊपर 2-3 वीडियोस और बनाऊंगा। मैं अभी इंडिया को किसी बाहर की कंट्री के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता कि वहाँ पे 16 साल है कि 21 साल है कि 20 साल है। मैं अभी फोकस करना चाहता हूँ कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है और क्या हम तैयार हैं 18 साल के लिए, वोटिंग एज के लिए। तो प्लीज़ मुझे अपनी सजेशन देना, और अगर आपको मेरे टॉपिक्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट ईयर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।